हूथियों ने अमेरिका और इजराइल को जिस तरह से चुनौती दी है उसने वाकई पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और अब जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इस बात की ओर साफ संकेत करती हैं कि हूथी विद्रोही अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गए बल्कि एक वैश्विक सिरदर्द बन चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने हूथियों से लड़ने के लिए अपनी नौसेना के 10% संसाधन तैनात किए हैं, 30 युद्धपोत, सैकड़ों हथियार, लेकिन फिर भी नतीजा एक भारी कीमत के रूप में सामने आया। यूएसएस ट्रूमैन से जुड़े एक ऑपरेशन में अमेरिका ने 3 लड़ाकू विमान खो दिए, 2 नेवी सील समुद्र में गायब हो गए और 1 दर्जन रीपर ड्रोन जिनकी कीमत लगभग $30 बिलियन बताई जा रही है, या तो वो गिर गए या फिर नष्ट कर दिए गए। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब हूथियों ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का दावा किया, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम बताई जाती है। हालिया घटनाक्रम में हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल के मुख्य बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टीन 2 से हमला किया। प्रवक्ता याह्या सारिया ने टेलीविजन पर बयान जारी कर कहा, ये हमला इजराइल की फिलिस्तीन के खिलाफ कार्रवाई और अमेरिका की सैन्य दखलंदाजी के जवाब में किया गया। इस हमले के चलते एक अमेरिकी सैन्य विमान को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया गया। हालांकि इजराइल और अमेरिका की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन सभी इनबाउंड फ्लाइट्स को कुछ समय के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब गाजा पट्टी में पहले से ही इजरायली सेना और हमास के बीच घमासान युद्ध जारी है। पैलेस्टीन 2 मिसाइल को लेकर कहा जाता है कि ये एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियार है जिसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। ये मिसाइल वायुमंडल की ऊपरी परतों से तेजी से नीचे गिरती है और उड़ान के दौरान लगातार दिशा बदल देती है, जिससे उसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। इजराइल की मौजूदा रक्षा प्रणाली जैसे आयर ड्रोम, डेविंग स्लिंग और एरो 3 इस प्रकार की मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं मानी जाती, क्योंकि ये सिस्टम पारंपरिक बैलिस्टिक और शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पैलेस्टीन 2 मिसाइल ईरान की तकनीक पर आधारित हो सकती है। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि ईरान इन मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए हूथियों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो सीधे टकराव से बचते हुए इजराइल पर दबाव बना पाए। वहीं इसी बीच यमन के विद्रोहियों ने एक और अत्याधुनिक वॉरहेड तकनीक का अनावरण किया, जो आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। 3 जून को एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान हूथी सैनिक अधिकारियों ने इस वॉरहेड की घोषणा की, जिसे विशेष रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर वो इसे हवा में ही रोक दिया जाए तब भी ये विस्फोट कर सके और भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। हैरानी की बात तो ये है कि इस वॉरहेड में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल भी हुआ जो लक्ष्य के पास आते ही विस्फोट को ट्रिगर कर देती है, जिससे आयरन डोम जैसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बाईपास करना संभव हो जाता है। हूथियों का दावा है कि उन्होंने इस मिसाइल से इजराइल के सबसे व्यस्त बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल का कहना है कि उन्होंने मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन हूथी हर बार ये दावा करते हैं कि इजराइल अपना नुकसान दुनिया से छुपाता है। अब ये टकराव सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा, इसमें यमन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देश भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। हूथियों की ओर से याफा ड्रोन के जरिए इजराइल पर हाल ही में हुआ हमला इस क्षेत्रीय टकराव को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया। ये बातचीत लगभग 1 घंटे 15 मिनट चली। ट्रंप ने पुतिन से साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो ईरान ब्रेकआउट कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, यानी वह स्तर जहां से परमाणु हथियार बनाना महज कुछ हफ्तों की बात हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।